निर्वाचन आयोग तैयार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कड़ा, पंचायती दंगल बढ़ा। 15 अप्रैल की डेडलाइन, चुनावी तैयारियां फाइन। राजस्थान के गांवों की चौपालों पर अब सियासत की चर्चा तेज हो गई है। लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई यानी पंचायती राज चुनाव 2026 का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, चाहे वो वोटर लिस्ट का खाका हो या चुनाव चिन्हों का आवंटन। इस बार आयोग के तेवर सख्त हैं और तैयारी फुल प्रूफ। चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य कार्य है वो जो पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय उनका चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो, समय पर संपन्न हो और जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है उनके अंतर्गत संपन्न हो। तो इसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य की पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है वो संपन्न हो। इस बार की चुनावी बिसात पिछली बार से जुदा है, क्योंकि इस बार सिर पर सुप्रीम कोर्ट की 15 अप्रैल वाली डेडलाइन खड़ी है। अदालत का साफ आदेश है कि पंचायत चुनाव समय पर हो, लिहाजा निर्वाचन आयोग किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। इसके लिए पहले से तय कार्यक्रमों के मुताबिक 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 31 जनवरी को वार्डों और पोलिंग स्टेशनों पर ड्राफ्ट सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। 7 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 8 से 14 फरवरी तक उनका निस्तारण होगा। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो चुके हैं। उन्हें इस बार छोटी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। लिहाजा पंचायती राज चुनावों के लिए 3 स्तर पर लिस्ट तैयार होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी। पंचायत समिति स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी। जिला परिषद स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इन सूचियों को विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के डेटाबेस से जोड़कर स्टेट लेवल एजेंसी के सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट किया जा रहा है। इस बीच गौर करने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नजर में महंगाई के इस दौर में भी अब गांव की प्रधानी लड़ना भी थोड़ा महंगा होगा। ऐसे में आयोग ने बढ़ते खर्चों को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। जैसे सरपंच के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की खर्च सीमा रखी गई। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख खर्च सीमा हुई। जिला परिषद सदस्यों के लिए अब 1.5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए, नगर निगम पार्षद के लिए 3.5 लाख रुपए की सीमा तय हुई है। नगर परिषद पार्षद को अब 2 लाख रुपए तक के खर्च की अनुमति है। वहीं नगर पालिका परिषद को 1.5 लाख रुपए के चुनावी खर्च को मंजूरी दी गई है। हालांकि ये तैयारियां महज कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ आदेशों के जरिए लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। 30 दिसंबर से लेकर अब तक जारी हुए 10 से ज्यादा कड़े आदेश बताते हैं कि आयोग केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर एक्शन मोड में है। इन आदेशों में खास तौर पर पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मत पत्रों के प्रारूप, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख और उप प्रमुख पदों के निर्वाचन से जुड़े प्रारूप, आरक्षित और मुक्त प्रतीकों की सूची, नए मतदान केंद्रों की स्थापना, वार्डवार प्रगणकों की नियुक्ति, इलेक्टोरल रोल की तैयारी के दिशा निर्देशों से जुड़े आदेश शामिल हैं। एक बूथ पर ज्यादातर 1100 मतदाता होंगे, यानी मतदान के दिन न भीड़ का झंझट होगा और न ही व्यवस्थाओं की कमी। तैयारी ऐसी है कि मार्च 2026 तक राजस्थान का ग्रामीण लोकतंत्र एक नई करवट लेने को तैयार है। प्रदेश की 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चरणबद्ध तरीके से होंगे। यूं तो पहले भी कई बार तैयारियां हुई, लेकिन शेड्यूल नहीं आया। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने सरकार और आयोग दोनों की रफ्तारें बढ़ा दी है। राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय से सियासी पार्टियों द्वारा वार पलटवार का दौर राजस्थान के अंदर पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर के जारी है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से की गई तैयारियों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि फरवरी तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। ऐसे में फरवरी के बाद में कभी भी पंचायती राज चुनाव होने का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। देखना यह है कि पंचायती राज जो चुनाव हैं और नगर निकाय चुनाव हैं, इनको लेकर के शेड्यूल कब तक जारी किया जाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
तो वहीं अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा करने के मामले को लेकर सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की तरफ से वर्क सस्पेंड करने पर इस पर सुनवाई को टाला गया। अब 21 फरवरी को नई तारीख दी गई है। आपको बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु की तरफ से ये अर्जी लगाई गई थी, जबकि अल्पसंख्यक विभाग और दरगाह कमेटी ने मामले को खारिज करने की अर्जी लगाई है। ऐसे में अब दोनों पक्षों के वकील अपने अपने तर्क 21 फरवरी को कोर्ट में रखेंगे। में वो लगातार सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि भाई बर्सिप एक्ट का मामला उठा रहे हैं। बर्सिप एक्ट और एक बिंदु उन्होंने और उठाया है, लेकिन बर्सिप एक्ट यहाँ कहीं से लागू नहीं होता, क्योंकि 7/11 में जो केस वहाँ हुए हैं वो ज्ञान वापी और जो मथुरा का केस है उनको लिया है। लेकिन ये बर्सिप एक्ट में ये दरगाह आती नहीं। उससे पहले भी हमारे वकील साहब ने बहस की थी, उसके बाद 7-10 पे भी बहस हुई, लेकिन दोबारा इन्होंने फिर दोबारा बर्सिप एक्ट का मुद्दा उठाया है। तो बर्सिप एक्ट में यहाँ बता दूं, बर्सिप एक्ट में कहीं पे भी दरगाह या कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। दरगाह और कब्रिस्तान पूजा पद्धति के स्थान नहीं है, इसलिए बर्सिप एक्ट से ये बाहर है। हाँ जी, आज जो है शिव मंदिर बनाम दरगाह कमेटी मैटर में, क्योंकि आज तो वकीलों की तरफ से वर्क सस्पेंडेड है, तो हमने एक पहले जो अपनी एप्लीकेशन लगा रखी थी यहाँ पर चादर रोकने के लिए, अब वो निकल चुका है समय, उसका चादर चढ़ाई जा चुकी है जो भी हुआ है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। तो हमने माननीय न्यायालय को बताया कि एक साथ 2 जगह चल रही है, तो हमारे को लिबर्टी दी गई विड्रॉ करने के लिए, ताकि उसके बाद जो है पुनः अगर अर्जेंसी हुई तब बाद में पेश करेंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका निस्तारण नहीं कर लेता। तो वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों डायवर्जन की भरमार है और नॉर्थ इंडिया के सभी एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से फ्लाइट यहां पर डाइवर्ट होकर के जयपुर पहुंच रही है और ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का फुटफॉल लगभग 2 गुना हो चुका है। इसे लेकर के जयपुर एयरपोर्ट पर एयरफील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर निगम, जेडीए, वन विभाग, एनजीओ और एयरलाइंस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य था जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े यात्रियों की सुरक्षा को कड़ा करना। बैठक में यह माना गया कि बर्ड हिट्स लैंडिंग और टेक ऑफ में बड़ी चूक हो सकती है, लिहाजा रनवे के आसपास फायरवर्क्स और एयरगन का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट फील्ड पर उगी हुई घास पर कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं ताकि पक्षी छोटे कीट पतंगों को खाने के लिए रनवे की तरफ ना आए। इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट पर 4 दीवारी के चारों तरफ मीट की दुकानों को चिन्हित किया गया है। मीट की दुकानों की वजह से कुत्ते, बिल्लियां और दूसरे पक्षी जैसे बाज, चील भी रनवे की तरफ चले आते हैं, लिहाजा एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने जयपुर शहर से जुड़ी एजेंसियों से इन मीट की दुकानों को शिफ्ट करने की गुजारिश भी की है। राजधानी जयपुर पे इन दिनों रोज लगभग आधा दर्जन के करीब डाइवर्जन हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के एयरपोर्ट पर लगातार कोहरे के चलते जयपुर एयरपोर्ट डाइवर्जन हब बना हुआ है। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी चिंता है सुरक्षा को लेकर। इसी को लेकर एयरफील्ड एनवायरमेंट की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के सभी मुख्य विभागों को शामिल किया गया और सबसे बड़ी चिंता थी कि इन डाइवर्टेड फ्लाइट्स पे किसी तरह की बर्ड स्ट्राइक, बर्ड हिट या फिर वन्य जीव के टकराने की घटना ना हो। इसे सुनिश्चित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइवर्जन के दौरान सभी यात्री यहां पर सुरक्षित महफूज कर सके और सेफली लैंडिंग और टेक ऑफ हो सके। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं दौसा में मशहूर डांसर गौरी नागौरी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गौरी नागौरी करें कि आई लव बीजेपी, आई लव मोदी, नागौर से चुनाव लड़ूंगी। चुनाव होता है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे वहाँ के नागौर वासियों से कि मुझे अच्छे वोटों से जिता भी दे, पर उसके लिए पहले चुनाव होने जरूरी है और अगर होते हैं तो मैं दावा कर चुकी हूँ, वैसे मैं चुनाव जरूर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।